तो हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.8, जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे ये VAD वोल्टेज और VEB वोल्टेज निकाल के देने हैं इस सर्किट की मदद से। तो ये जो सर्किट है देखो, इसमें हर एक चीज़ सीरीज़ में लगी हुई है, क्योंकि सीरीज़ दो चीज़ें उस वक्त सीरीज़ में होती हैं जब उनके दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो। अब देखो 24 वोल्ट और 4 ये जो अपना क्या नाम है, एक रजिस्टर है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक साइड से टर्मिनल कॉमन है, बाकी दूसरा टर्मिनल इनका डिफरेंट साइड पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों सीरीज़ में, इसी तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है। ये एक सिंगल लूप है, यानी कि ये पूरे का पूरा एक सिंगल लूप है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें कोई ना कोई करंट भी फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि एक लूप के अंदर हमेशा करंट फ्लो कर रहा होता है। और करंट की आप कोई भी डायरेक्शन रख सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पर मैंने बोला था अगर मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरे से ये चीज़ समझना चाहते हो LCA, तो हमेशा करंट की डायरेक्शन यार क्लॉकवाइज लेना, कभी एंटी क्लॉकवाइज से पंगा ना लेना, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को टोटली तोड़ के रख देती है। एक चीज़ चूज़ कर लो, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, पर मेरा सजेशन यही है हमेशा करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेना। तो ये एक सिंगल लूप है, तो ये मैं करंट ले लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। आई के नाम से मैंने करंट एक सजेस्ट कर दिया, मतलब कि एक लेट कर दिया कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। मुझे आई का वैल्यू नहीं मालूम, पर यहाँ पे मुझे मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हर एक रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज ऑलरेडी मालूम है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये है कि ये हमारी मदद करेगा ये वोल्टेज मालूम करने में, VAD। अब मैं VAD वोल्टेज मालूम करने लगा हूँ सबसे पहले। तो देखो VAD का मतलब है A से लेके D तक के वोल्टेज, यानी हमने A पॉइंट से चलना और D तक जितने भी वोल्टेज बनते हैं वो सारे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो देखो A से चलना स्टार्ट करते हैं। अब करंट यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई A से, तो करंट जब आगे बढ़ी तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो +24 आएगा, यानी कि जिस पोल में करंट एंटर करेगी वो वाला साइन आप इस्तेमाल करोगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है 4 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा -4। और मजीद आगे गए तो ये आ गया प्लस के पोल में एंटर हुई करंट, तो ये आ गया +6। अब देखो यहाँ पे चलते ही हम D पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमें आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ेंगे तो ये VAD वोल्टेज नहीं कहलाएंगे, ये कुछ और ही कह बन जाएगा। यानी अगर मैं ये वाले वोल्टेज भी बीच में ऐड कर दूं तो मैं E पॉइंट पे चला गया, ये तो VAE वोल्टेज बन जाएंगे। मुझे चाहिए बस VAD वोल्टेज। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 30 में से 4 माइनस किया 26 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट VEB वोल्टेज निकालें, यानी E से लेके B तक के वोल्टेज। तो ये देखो ये अपना E पॉइंट है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करना है। तो चलो यहाँ से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करने लगी, करंट जब ऐसे चलने लगी तो इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो लिहाजा ये आ गया -8। जब करंट आगे बढ़ी तो इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आ गया -6। मजीद आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई जो कि 24 है, तो ये आ गया +24। अब हमने जाना था B पॉइंट तक, E से B तक कवर करना था। तो देखो हमने B तक पहुंच गए, 24 लिखते साल ही B पॉइंट आ गया आगे, तो करंट B पॉइंट में पहुंच गई, तो ये आगे VEB वोल्टेज। अब कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। तो ये 8 और 6 14 बनता है ना, 2 और 4, हाँ, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।